तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को पहले मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कक्षा 10 यानी कि आने वाले संस्कृत 2026 में 27 में आप कहाँ से पढ़ेंगे? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। आप यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और एमपी बोर्ड कहाँ से पढ़ेंगे? ऑल सब्जेक्ट। तो आने वाला सत्र जैसे कि 26 व 27, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा कब होंगी? 27 में होने जाएंगी। तो आपको इसी चैनल पर, यानी कि आप फिर जुड़ चुके हैं आज ज्ञान कोचिंग केंद्र के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी चला रहे होंगे या फिर कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि 2026 में 27 का सत्र कैसे चालू करें और क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा और कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे। तो आओ देखते हैं। आप जैसे सबसे पहले अपना विषय आएगा जो उन सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय हिंदी। हिंदी। अब हिंदी में भी दो है, गद्य खंड और पद्य खंड। इसमें गद्य खंड भी पढ़ाया जाएगा और पद्य खंड भी पढ़ाया जाएगा। जैसे इसमें लिख देते हैं अभी गद्य और पद्य। हो गए साथियों। अब दूसरा विषय आया अपना इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी। कौन सा है? अंग्रेजी। अंग्रेजी में अपने लिख लेंगे 3 विषय। कितने? 3। पहला आएगा अपना सप्लीमेंट्री, फिर आएगा अपना पोइट्री, फिर आएगा प्रोज। क्या आएगा? प्रोज। सप्लीमेंट्री, पोइट्री, प्रोज सब पढ़ाया जाएगा। अब अगला आएगा अपना गणित, यानी कि मैथ। गणित, गणित में पढ़ाया, यानी कि गणित तो पूरा है लेकिन पूर्ण। पूर्ण। अब इधर आ जाते हैं, 3 हो गए अपने, 3 और रह गए। पहला 3, चौथा क्या है? विज्ञान। विज्ञान। अब विज्ञान में भी 3 है, विज्ञान में भी 3 है। और 3 कौन कौन से हैं वो अब देखते हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तीसरा क्या है? रसायन, रसायन विज्ञान। भौतिक, केमिस्ट्री, जीव जीव विज्ञान यानी जीवन नहीं, जीव विज्ञान भाई। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, रसायन विज्ञान यानी कि फिजिक्स। अब अगला देखते हैं अपन, रह गया अपना एक और रह गया रसायन, वो सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय होंगे? सामाजिक विज्ञान में अपने होंगे 4। 4 सही है। 4 कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। पहला आएगा अपना इतिहास। क्या आएगा? इतिहास। अब दूसरा क्या आएगा? नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। तीसरा क्या होगा? अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र, और चौथा रहेगा अपना भूगोल प्लस मैप यानी कि मानचित्र। मानचित्र भी इसी में करा दिया जाएगा। अब ये हो रह गया है अपना कला। कला में भी दो है, मानवाकृति, मानव मानवाकृति, दूसरा क्या है आलेखन। आलेखन तो ये मैंने पूरा अपना सिलेबस लिख दिया है। जैसे कि देखो हाई स्कूल में क्लास 10 यानी कि क्लास 10 से बोर्ड यूपी बोर्ड में भी यही आएगा। थोड़ा बहुत चेंजिंग होता बस, बिल्कुल ना के बराबर। खाली गाइड होता हिंदी इंग्लिश में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सेम है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान और गणित बिल्कुल सेम है। कला भी सेम है। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि थोड़ा ही अंतर है। अब बोर्ड कौन कौन से आएंगे, यानी किसी बोर्ड में आप पढ़ सकते हो इस क्लास को। यूपी बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान बोर्ड में। अब विषय कौन कौन विषय कितने पढ़ाए जाएंगे, समस्त यानी कि सभी। और सत्र कौन सा अपना 2026 व 27 यानी कि 26 से चालू करेंगे अपन अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से, और कहाँ तक पढ़ेंगे 31 मार्च तक। 1 अप्रैल सन 2026 से लेकर 31 मार्च सन 2027 तक ये अपना बैच पूरा समाप्त होगा। 2026 से लेकर 2027 तक, सही है। अब इसमें विषय कौन कौन से हैं, परीक्षा कब होगी 27 में। तो उनके ऊपर बात चाहे फरवरी में ले लो चाहे ले लें मार्च में, क्योंकि अपना सिलेबस खुला हुआ खाली सितंबर या फिर अगस्त के बीच में। अब अपने देखो कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे। हिंदी में गद्य पद्य यानी कि हिंदी गद्य में सब पढ़ाए जाएंगे, सारे वो पढ़ाए जाएंगे चैप्टर यानी कि पार्ट, और पद्य में सब पार्ट सभी इसमें पढ़ाए जाएंगे। अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री, कौन से सप्लीमेंट्री पढ़ाई जाएगी, पोएट्री पढ़ाई जाएगी और प्रोज भी पढ़ाया जाएगा। और गणित में तो पूरी गणित तो पढ़ाई जाएगी। विज्ञान में कौन कौन से, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, सही है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और मानचित्र और प्लस भूगोल। मानचित्र बिल्कुल मैप के जरिए नहीं, बिल्कुल हैंड टू हैंड बनाकर जस्ट समझाया जाएगा। कलम मानवाकृति और प्लस आलेखन पढ़ाया जाएगा। अब इसकी तुम समझ रहे हो बच्चों, फीस इसकी बिल्कुल रहेगी निःशुल्क। कक्षाएं आपकी रहेंगी निःशुल्क, यानी कि कोई फीस नहीं ली जाएगी। खाली लाइक कमेंट एंड शेयर बस यही करना है आपको। और भी अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि भाई देख मैं तो इससे पढ़ रहा हूँ, तुम भी इससे ही पढ़ो, क्योंकि मुझे बहुत समझ में आ रहा है। तो आपने अपन इसकी पढ़ाई चालू करेंगे 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल शाम 7 बजे से बिल्कुल लाइव क्लास ले जाएंगी, लाइव, सही है। अब किसी को कोई भी डाउट होए तो कमेंट में करके मुझे ना भैया हम इस वाली क्लास के पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी तो ये समझ लो खाली चैप्टर अलग होते हैं, अलंकार, रस, छंद, समास सब सेम है। 9th के भी, 11th के भी, 12th के भी। खाली एक दो समास ऊपर नीचे होते हैं, समास अलंकार खाली एक दो ऊपर। अब इसमें पत्र है, छुट्टी का पत्र आएगा, और मान लो कोई सफाई कर्मचारी का पत्र आ जाएगा, रेलवे के अधिकारी का पत्र आ जाएगा, और निबंध आता है निबंध 7 नंबर का, और एक आता है श्लोक 2 नंबर का, और इसमें एक जीवन दो दो तीन तीन आते जीवन वृत्ति, जिसमें से एक लिखना होता है, 3 आते गद्य में से, 3 आते पद्य में से। अब जिसमें से एक एक करना होगा। अब इसमें प्लस संस्कृत भी, संस्कृत यानी कि संस्कृत भी तुम्हारे साथ लेकर चलेंगे। हिंदी गद्य में और क्या आएगा,
रस, छंद, अलंकार, यानी कि पद तो सब पहले समझ कर लो। और पद में अलंकार आ जाएंगे, रस आ जाएगा, छंद आ जाएगा, समास आ जाएगी, समास, और क्या रहेगा, हाँ तुम्हारी वो आएगी व्याख्या करने को, व्याख्या भी कर लोगे तुम। और 20 आएंगे तुम्हारे ओमार एमसीक्यू। फिर क्या आएंगे 20 एमसीक्यू। हिंदी में 20, अंग्रेजी में 20, गणित में 20, सामाजिक विज्ञान में, कला में, सब में 20 आने हैं। अब इनके पेपर कितने होंगे 6। कितनी परीक्षाएं होंगी 6 परीक्षाओं में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपको 1 साल पढ़कर मात्र 6 दिनों में अपना रिजल्ट जारी करना है। क्या पढ़ा 1 साल में, क्या ना पढ़ा। कम से कम 100% रिजल्ट की, यानी कि परिणाम की अपनी अपील, परिणाम यानी कि 100% का बिल्कुल टारगेट बना लो। ये कहना भाई 100% मुझे 100% लाने हैं। अब जिसके 100% आएंगे उसको हमारे तरफ से एक गिफ्ट, यानी कि उपहार यानी कि तोहफा दिया जाएगा। अब चाहे तोहफे में कुछ भी हो, तोहफा तो तोहफा होता है, सही है। अब जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसको हम अपने पास बुलाकर इस तोहफे को अपने हाथों से उसके दिया जाएगा। अब वो चाहे आप हो या फिर आपका भाई हो, दोस्त हो, भांजा हो, भांजी, जो भी है, बहन भाई, जो भी, आप उसको ये वीडियो शेयर करें कि भाई तुम इससे पढ़ो। ज्ञान कोचिंग केंद्र हमारे चैनल का नाम है और इसके संचालक अजीम अहमद। और इसमें बिल्कुल निःशुल्क, यानी कि फीस बिल्कुल नहीं ली जाएगी, बल्कि उल्टा दिए जाएगा क्या, तोहफा। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए इस बात से कि आपका स्कूल कैसा होगा नहीं होगा। इतना बिंदास करके आपको क्लासें लगाई जाएंगी कि आप बिल्कुल पढ़ने पर ध्यान, यानी कि 100% का टारगेट लेकर चलिए। और 100% टारगेट करने का वादा मेरा पूरा करना मेरा हक है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें